जाओ तो वहां भी फतवे फतवे रज़विया से दिए जाते हैं। उनके अब्बा ने कोई उर्दू में किताब ही नहीं लिखी ऐसी जो फतवे दे देते, तो गैर आला हज़रत को इस्तेमाल कर रहे, अपने हो के आला हज़रत को लोग गाली दे रहे। ताज्जुब होता, उन्हें समझिए भाई, उन्हें पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की आला हज़रत को, पढ़ने की जरूरत है आला हज़रत को। लोग सुन्नी कहला के आला हज़रत के खिलाफ बोलते। मैं कहता हूं आला हज़रत ने हुजूर के लिए कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, लेकिन आज ये शेर हमारे लिए बन गया है, ए इमाम अहमद रजा तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। हाँ तो ये हालात है लोगों के, लेकिन बड़े अच्छे लोग हो। मैं उधर जाना नहीं चाहता, सिर्फ संजीदगी से बता के जाना चाहता हूँ, जन्नत में जाना है तो आला हज़रत का दामन थामे रखना। हमें कोई हफ्ता नहीं मिल रहा बरेली से, महीना नहीं मिल रहा है थाना भवन की तरह, हमें ईरान से चंदा नहीं आ रहा है, हमें उनसे इश्क ईरान और हमें इराक के दिए हुए पैसे पे नहीं बोल रहे गए, हम ये इसलिए बोल रहे गए कि हम जानते हैं कि ये जो इश्क सीनों में गए इमाम अहमद रजा ने दिया, इमाम अहमद रजा ने दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि डाल दी कल्ब में, बोले यार डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। हाँ आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो अक्सर कहता हूं मैं मुंह नहीं लगता किसी पागल कुत्ते के, वरना खुदा ने आला हज़रत के नौकरों को वो पावर दी है ना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। सैयदी सरकार आला हज़रत, पढ़िए उन्हें। जो लोग कहते हैं ना कुफ्र की मशीन है, जबान संभाल, खुदा की कसम आला हज़रत की तरह हुजूर की सुन्नत पे तुमने अमल किया हो तो दिखाओ। तुम्हें मुर्गे देख के सुन्नत याद आती है, चटनी देख के कनात याद आती है, सलाम करो उस इमाम को जिसने यतीम की दावत पे वो रोटी खाई थी जो जिंदगी के लिए जहर की तरह थी। तो हजरत मौलाना मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कहा था हुजूर आपने वो रोटी खा ली जो आपके परहेज में है, बीमार हो गए, जिंदगी को खतरा, मुस्कुरा के कहा था जान जाए तो जाए, जाने जाना ना रूठने पाए, जाने जाना ना रूठने पाए। क्या बात का यतीम की दावत थी, छोड़ देता यतीम रूठ जाता, अगर यतीम रूठ जाता तो मेरा महबूब रूठ जाता। अहमद रजा दुख तो उठा सकता है मगर मुस्तफा की नाराजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो कहां तुम अभी, और किस गंदी नाली में पड़े हो अभी, खुदा की कसम अभी तुम इमाम अहमद रजा के पैर से लगने वाली गर्द की बराबरी को नहीं पहुंचे। इमाम अहमद रजा को क्या पहुंचोगे। कुछ कुत्ते चैलेंज करते लाओ हम आला हज़रत को काफिर साबित करेंगे, खुदा की कसम उनके बगैर तो तू भी मुसलमान साबित नहीं हो सकता। हाँ ये सच्ची बात बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी कभी फिर गुफ्तगू होगी, मैं बात मुकम्मल करूँ। सरकार वही आला हज़रत ने देखो जहाँ हुजूर की सुन्नत है, हुजूर का इश्क हमें सिखाया है, आला हज़रत ने माँ बाप का अदब कैसे सिखाया। आप फरमाते हैं जब कभी माँ बाप से मुलाकात करने का मन होना तो फरमाते ऐसे जाओ जैसे कि कोई रियाया बादशाह के दरबार में जाती है। उठाओ इनकी किताबें, बाप का इतना अदब हो, जो बाप के सर कंधे पे बैठ के सीने पे बैठ के जिसने गाली बकी हो वो आला हज़रत को गाली बकेगा। ये औकात उसकी, खुदा की कसम जबान खींच के गले में लपेट देंगे। अभी बुज़दिल माओ ने पैदा नहीं किए गए, अभी ऐसी माएं जिंदा हैं जिन्होंने ऐसे बहादुर बेटे पैदा किए। हाँ अगर हिम्मत है तो बोल के छुपते क्यों हो, मैदान में आ। अगर छठी का दूध याद ना दिला दे तो फिर किसी को अहमद रजा का नौकर ना कहना। मौलवी की बात नहीं करता, खुदा की कसम मैं मशवरा देता हूं किसी स्कूल के बच्चे के भी हत्ते मत चढ़ जाना। हाँ मशवरा है,
और ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। मशवरा है, मौलवी नहीं, किसी स्कूल के बच्चे के हाथ में चढ़ जाना, वरना ऐसा थप्पड़ मारेगा कि गूंज कयामत तक सुनाई देगी। बस आला हजरत ने देखो अदब कैसे सिखाया। फरमाया बाप के पास जाओ ना, ऐसे जैसे कोई रियाया में से कोई शख्स बादशाह के दरबार में जाता है और उनसे बात करनी हो तो पहले उनसे इजाजत लो। अब्बू जी, अम्मी जी, हमें आपसे बात करनी, अगर इजाजत हो तो। अगर वो कह दे बेटा बोलो, तब आला हज़रत फरमाते हैं बेटा बोले। अगर वो ना कह दे तो चुप रहे। ये अदब आला हज़रत बता रहे हैं। आप फरमाते हैं बाप बेटे, बात रिश्ते की चल रही थी ना, वो बाप बेटे की। सुने बेटो मेरी बात सुनना, कब्र पे जाया कर। फरमाते हैं बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे। सफर करते करते ना रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। पहले पैदल का सफर होता था, ऊंट घोड़ों का काफिले के साथ चलते थे लोग, तो सफर कर रहे हैं, बाप की तबीयत खराब हुई, इत्तेफाक से बाप का इंतकाल हो गया। तो जहां इंतकाल हुआ वहीं पे बाप को दफन कर दिया और काफिले के साथ बेटा आगे चला गया। जब तिजारत के बाद बेटा वापस पलटा, फिर वही रास्ता था, लेकिन शाम का वक्त था। बेटे को याद आया मैंने यहाँ बाप को दफनाया था। उसने मुड़ के बाप की कब्र की तरफ देखा। शाम होने लगी थी, फिर सूरज को देखा। काफिले वालों को देखता हुआ कहने लगा काफिले वालों ठहरेंगे? काफिले वालों ने कहा यार शाम है, जंगल है, रात होने वाली है, जानवरों का खतरा है, रुक नहीं सकते। तो इसने भी कहा यार अगर रुका, मैं अकेला रुका तो शेर चीते का डर है, मार दिया जाऊंगा। ये सोच के इसने कदम आगे बढ़ाए। आला हज़रत फरमाते हैं जब चंद कदम आगे बढ़ाना, अचानक एक आवाज इसके पीछे से आई। फरमाया ऐसी आवाज आई कि एक एक रोंगटा खड़ा हो गया जिस्म का। फरमाते हैं वो शेर की आवाज नहीं थी, वो चीते की आवाज नहीं थी। फरमाया वो कब्र से उसके बाप की आवाज थी। वो बाप की आवाज थी। वो बाप कह रहा था बेटे आज अपने बाप को छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि अगर तू कब्र पे रुकेगा तो शाम हो जाएगी और तुझे भेड़िए चीते का डर है। बाप ने कहा था बेटे अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता तो जहां तू खड़ा है, जहां मैं लेटा हूं, इस बीच में अंगारे भी पड़े होते तो बेटे अगर अंगारे पे चलना पड़ता तो मैं आग पे चल के आता, तेरे ऊपर फाता पड़ता, तुझे फाता पड़े बगैर तुझे भूल के वापस जा नहीं सकता। आज बेटे बताए इतना ही प्यार करते बाप से, इतना ही प्यार। मैं मौलाना मेराज साहब रात में वापस हो रहे थे, और एक बाप को मैंने देखा बच्चे को कंधे पे बैठा रखा उसने। वो समझो यार जरूरी नहीं है तुम्हें काला काला रसूलुल्लाह सुनाया जाए तब तुम्हारी समझ में आए। मेरे उस्ताजों ने मुझे बताया बेटा